बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो हम नरक में क्यों बैठे हैं? कि स्वर्ग में बैठे हैं? हैं? कहाँ बैठे हैं? नरक में बैठे हैं ना। तो इससे साबित होता है कि अभी वो पर्सनालिटी वाला बाप हमारे सामने मौजूद नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में रहे, जो सदैव स्वस्थिति में टिका हुआ होगा उसको काल खाएगा, है? काल खाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं हूं कालों का काल, महाकाल। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए लेकिन उसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा महाकाल बन करके, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उस समय जो बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप व्यक्तित्व है वो आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए टिका हुआ होगा। क्या सदा काल माने? कैसा भी काल आ जाए, जमीन फट जाए, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए कड़ी की कड़ी, लेकिन उसको काल खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसा क्यों होगा? सदैव कैसी स्थिति होगी? आत्मिक स्थिति होगी। कौन? जगत पिता, उसे कहा जाता है शंकर। इसलिए कहते हैं शंकर न जन्म लेता है न मृत्यु होती है, उसकी शरीर का कभी नाश होता ही नहीं। स्थूल शरीर की बात नहीं, सूक्ष्म शरीर वो कभी नष्ट नहीं होता। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। कैसा बीज? अधूरा बीज नहीं। वृक्ष जब बड़ा होता है, संपूर्ण होता है और उसमें पहला पहला फल आता है ना, वो फल पकता है। जब पूरा पक जाता है तो बीज उस फल से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। इस डिटैच होने का मतलब क्या हुआ है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। जो ये विनाशी शरीर है, आज है और कल नहीं रहेगा, उसको छोड़ देता है, उसकी स्मृति गायब हो जाती है सदाकाल के लिए। अविनाशी आत्मा कही जाती है, अविनाशी शरीर नहीं कहा जाता। क्या? आत्मा कही जाती है। अमरनाथ बाप तुमको अमरलोक की यात्रा कराते हैं। वहां मरना अक्षर नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हुआ तो दिल होती है अभी हम शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेवे, स्वेच्छा से होता है ना, अनिच्छा पूर्वक कोई काम नहीं होता। सर्प का मिसाल भी दिया जाता है। ये मिसाल आदि तो सब इस समय संगम युग के हैं। जरूर तुमने सर्प मिसल शरीर त्याग किया है अपनी स्वेच्छा से। ये पुराना हड्डी मांस मज्जा त्वचा का शरीर खलास होता जाएगा और नया शरीर मिलेगा।
तो ये भ्रमरी का दृष्टांत, सर्प का दृष्टांत, ये सब अभी संगम युग के दृष्टांत हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में गुरु लोग बतलाते रहते हैं। इनके अर्थ को तो समझते ही नहीं है। अभी तुम अर्थ को भी जानते हो। अच्छा बाबा, जो बोले बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा बोले मुरली में बरसात छुट्टी लेके जा रही है। बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा को मुरली में सुने। तो इनके बाद जो 18 के बाद जब बरसात कब से छुट्टी होगी, इस तरह से मुरली उरली नहीं होगा। अभी ज्यादा बोल की बरसात हो रही है कि आगे चल करके जो ज्ञान फैलेगा वो बोल बोल का ज्ञान सुने फैलेगा। बोल बोल का फैलेगा। आगे चल करके जब भगवान बाप शिव बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे तो ज्यादा बोल बोल करेंगे या 2 शब्द सुन के ही विश्वास पक्का हमेशा के लिए बैठ जाएगा। 2 शब्द सुनने की पक्का हो जाएगा। 2 शब्द सुनने की तो यही होना है। तो एक वार्तालाप में बोला है कि शंकर को अमरनाथ नहीं कहेंगे। और क्या, वो अमर देवताओं का नाथ है, वो तो खुद ही मर जाने वाला है। मर बिल्ला के बराबर होता है कि नहीं, कि हमेशा रहता है। शंकर को ना कोई पैदा हुए देखता है ना मरते हुए देखता है। शंकर है। शंकर में शिव अमरनाथ है या शंकर अमरनाथ है? शिव है अमरनाथ। तो गलत नाम दे दिया ना, शंकर को अमरनाथ क्यों कह दिया? ऊंची से ऊंची स्टेज में शिव रहता है या शंकर रहता है? शिव रहता है। अगर शंकर ही ऊंची स्टेज में रहता हो तो कैलाश पर्वत पर शंकर को दिखाते हैं, याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? वो ही सबसे ऊंचा है तो उसको वो किसकी याद करता है? इसका मतलब उससे भी कोई ऊंचा है कि नहीं है? मुरली में कहा गया कि जो आदि में हुआ था वो अंत में होगा। हाँ? आदि में तो बाप के लाश को गुम कर दिया गया था। बाप को क्या हुआ? बाप के लाश को गुम कर दिया गया। हाँ, अंत में भी बाप अपने आप अपनी लाश को गुम कर देगा। अरे देवान खत्म हुआ तो लाश गुम हो गई ना। लाश कब तक है? जब तक देवान है। देवान ही खत्म कर दिया तो लाश भी गुम हो गई। फिर कौन गुम करेगा? अरे बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा तो पुरानी जूती है। क्या? भारत में स्त्री को जूती माना जाता है। मुरली में क्या बोला? भारतवर्ष में स्त्री को जूती माना जाता है। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है, माने ये जूती भी खलास होने वाली है। फिर नई जूती लेंगे। भारत में एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी भी कर लेते हैं। इसका मतलब इशारा दे दिया। कितनी बदली करेंगे? कम से कम 4 तो बदली करें। लिंग तो फिर भी स्थूल है। भक्ति मार्ग में स्थूल चीज पकड़ते हैं, ज्ञान मार्ग में किसको पकड़ते हैं? बिंदु को पकड़ते हैं। हम आपके शरीर को न देखें, क्या देखें? आपकी आत्मा बिंदु को देखें। ये शरीर विनाशी है। ये लिंग जो प्रजापिता की पहचान है, प्रजापिता का सिंबल है, वो विनाशी शरीर है। विनाशी है या अविनाशी है? वो प्रजापिता का शरीर है। 5000 साल शरीर तो नहीं रहता। आत्मा रहेगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, शरीर नहीं रहेगा। तो विनाशी चीज को भक्ति मार्ग में पकड़ लिया, लिंग को पकड़ लिया। बाबा, एडवांस में आने के बाद में जो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका तो लक्ष्य था नारी से लक्ष्मी बनने का या नर से नारायण बनने का, और शरीर छूट गया। तो अगले जन्म में नर बनेगा।
तो अब फिर अगले जन्म में वो फिर से पुरुषार्थ वही करेगी। क्यों पूजन में तो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है क्या? नहीं, ब्राह्मण जीवन तो यहाँ संगम युग में ही है कि किसी और जन्म में ब्राह्मण जीवन होता है? गीता में तो लिखा हुआ है जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वरीय ज्ञान तो अविनाशी ज्ञान है। वो अगला जन्म लेंगे वहां भी जाकर के वही ज्ञान जल्दी उठा लेंगे। तो कंचन काया तो बनाने जब यहाँ जन्म में लक्ष्य मिला हुआ है, सारा जीवन में यहाँ लक्ष्य क्या लिया अंतिम समय में कि हमें कंचन काया बनाना। भले खुदा खास्ता शरीर छोड़ दिया, लेकिन अंदर से ये तो बैठा हुआ है कि मुझे आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना अच्छा है। जो पुरुषार्थ करना है वो इसी जन्म में प्राप्त करना है या नहीं करना है? इसी जन्म में आपको शरीर रहते रहते हमें प्राप्ति करनी है। तो बुद्धि में बैठा हुआ है तो अंत मते सुगति होगी। अगला शरीर लेंगे और फिर शरीर लेकर के उसी शरीर से पुरुषार्थ करके प्राप्ति करेंगे। 100% अनुभवी तन में आता है, एक जन्म का अनुभवी नहीं। कितने जन्म का? 84 जन्मों का। 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला। क्रॉस करने वाला या सिर्फ 84? 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला, क्योंकि वो 84 जन्मों को क्रॉस करता है। जब तक न क्रॉस करे तब तक वो त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता। उसकी त्रिकालदर्शी बनने का आधार कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का वो हीरो पार्टधारी बीज रूप बाप जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल को क्रॉस करके पार्ट बजाता है। ब्राह्मण जन्म में 2-3 जन्म भी होते हैं। संगम युग में ही जो 2-3 बार पुरुष चोला धारण करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पुरुष रूप में, बिंदु रूप में ज्यादा स्थिरता प्राप्त की है आखिरी जन्म में। जो 2-3 जन्मों में भी आखिरी जन्म होगा